जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नालंदा यूनिवर्स 77 पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 यानी कि यूपीएसआई 2024 के जितने भी मुख्य सब्जेक्ट, उन सभी मुख्य सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट यानी कि एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे दोस्तों, वो आपके एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी जितने दिए रहेंगे उसको भी एक्सप्लेन कर समझाया जाएगा दोस्तों। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए कि आपका बढ़िया नंबर से, अच्छे नंबर से यूपीएसआई में सिलेक्शन हो दोस्तों। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करिए। जय हिंद। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में, और ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, और ये यूपीएसआई का है 2024 यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024। दोस्तों, बहुत ही शानदार सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है। इसका लाभ उठा लीजिए और लग जाइए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर हर तरीके का सवाल देखने को मिलेगा। कोई भी एक सवाल है उसको कितने तरीके से पूछा जा सकता है कितने तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो सभी तरह के सवाल आपको मिलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। फिलहाल सवाल नंबर 98 इसमें पूछा गया, दक्षिण भारत की भाषाएँ किस परिवार की हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, जो गलती से प्रिंट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मैं ए बता देता हूँ। ए पे होना चाहिए था द्रविड़ परिवार। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात फिलहाल कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में, विस्तार से बात की है। ठीक है। क्या हो जाएगा? द्रविड़ परिवार। अब इसके अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। पहला है तेलुगु, दूसरा है मलयालम, तीसरा है कन्नड़, और चौथा है तमिल। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि उत्तर भारत की जो ज़्यादातर भाषाएं दोस्तों, वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? भारोपीय। ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पर पूछा था दक्षिण भारत के बारे में, तो मैंने बता दिया। और कभी उत्तर के बारे में पूछ ले, उत्तर भारत के बारे में, तो ये भी चीज़ ध्यान देना। ठीक। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें दोस्तों हर सवाल को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन रहेगा। ठीक है। यानी कि वहाँ पर कोई भी गलती या कोई भी प्रिंट मतलब वैसा नहीं रहेगा, शानदार रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 पूछा गया है, मगही किस राज्य में बोली जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में। ठीक है। यह बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है, जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। किस इसका? तो मगही का। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 100 है। इसमें कहा गया कि मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। अब ध्यान देना, सवाल नंबर 99 और सवाल नंबर 100 एक ही है, लेकिन पूछे जाने का तरीका यहाँ पर आपको अलग दिख रहा होगा। ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान देना। ए हो जाएगा बिहार। ठीक। अगला सवाल, सवाल नंबर 101। इसमें है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। यहाँ नहीं है, तो ध्यान देना। 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालवी। ठीक है। जो मालवी जो है दोस्तों, ये पहाड़ी बोली नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो मालवी जो है ये तब अगर पहाड़ी मान लीजिए नहीं, तो फिर क्या है? आपको मालूम तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, यह राजस्थानी हिंदी उपवर्ग की बोली है। क्या है? राजस्थानी हिंदी उपवर्ग की बोली है। जबकि जौनसारी और कुमाऊनी और गढ़वाली, ये तीनों भाषा जो है पहाड़ी बोली है। तो कभी अब पूछ ले कि पहाड़ी बोली नाम बताओ, या तो ये 3 नाम ध्यान देना। ठीक है। जौनसारी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 102। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। अब आपको खुद उत्तर देना है, इसका मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आप सभी को उत्तर बताया। इसका उत्तर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने यह वीडियो यहाँ तक देखा है या नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 103 है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है। अभी हम लोगों ने बात किया, सी हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊनी। प्रश्न नंबर 104 है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, इस पर कई बार बात कर चुके हैं। तो पूर्वी हिंदी का उद्भव जो है दोस्तों, प्रश्न नंबर सी हो जाएगा अर्ध मागधी अपभ्रंश। ठीक है। क्या हो जाएगा? अर्ध मागधी अपभ्रंश। ठीक है। इस अपभ्रंश से अवधी, बघेली, बाघेली, ध्यान देना, बाघेली तथा छत्तीसगढ़ी का उद्भव हुआ है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। और शौरसेनी का भ्रंश, इससे क्या क्या कौन सी भाषा का विकास हुआ, और पेशाची का, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं विस्तार से अपनी पिछली वीडियो में। इसमें भी बात करेंगे, आपको घबराना नहीं है। ठीक है। हम लोग बात पिछली वीडियोज़ में इन सब के बारे में विस्तार से बात हुआ है, जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 105 है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। यहाँ ध्यान देना, क्या कहा गया? नहीं आती है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, भोजपुरी। ठीक है। यहाँ पर आपको हर सवाल, देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें, ये आपका
टॉपिक वाइज हिंदी चल रहा है। अभी इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी और भारत की अन्य भाषाएं, फिर उसके बाद में बात होगी हिंदी वर्णमाला, फिर साहित्य, इतिहास, पर्यायवाची, तत्सम, ऐसे करके सारे हम लोग कम से कम मान के चलिए 100 वीडियो आपका सिर्फ हिंदी का ही होगा, और सब 12-13 मिनट का होगा, यानी कि आप 3-4 दिन में सारा हिंदी का वीडियो आराम से बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आपको अभी जिम्मेदारी है मेहनत जरूर करने का। ठीक है, क्योंकि बार बार यूपीएससी का इतनी वैकेंसी आती नहीं है। ठीक है, अब अगर एक बार इस बार आ गया तो मान के चलिए 2 साल कम से कम उसके बाद ही आने वाला है, तो मेहनत कर लो। ठीक है, 106 की पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अवधारण से हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा है दिमाग वाला खेल। क्या दिमाग वाला खेल है? इसमें उत्तर ए भी माना जाता है और बी सी भी माना जाता है। ठीक है, कई कई जगह ए भी माना जाता है, कई कई जगह बी भी माना जाता है, सी भी माना जाता है। क्या पूछा गया? पूर्वी हिंदी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी अगर ये सवाल पूछ लिया जाए इस तरीके से सवाल, सेम सवाल, और ऑप्शन दोनों रहे, तो आप दोनों में से चाहे जो ऑप्शन को उत्तर लगा दोगे, ठीक है, तो सही माना जाएगा। वहाँ से जब मतलब जब इसका चेकिंग होगा वहाँ से अपने आप नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एक ऑप्शन रहे, चाहे ये रहे, तो आप दोनों में से चाहे जो उत्तर लगा सकते हो। ठीक है, देखिए मैं हमेशा अपने वीडियो में हमेशा बोलता हूँ, जब मैं RO का प्रैक्टिस करवा रहा था तब भी, और PCS का करवा रहा था तब भी, और आज UPSI करवा रहा हूँ तब भी, अगर मान लेते हैं 100 सवाल आता है कि किसी भी एग्जाम में, तो 100 में से 3 से 4 सवाल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे हर एग्जाम में, चाहे PCS हो UPSC हो, जहाँ पर 3-4 सवाल ऐसे मिलते हैं आपको अक्सर हर एग्जाम में, जिसका उत्तर हमेशा वहाँ से ही डिसाइड होता है, यानी जहाँ से कॉपी चेक होती है आपकी, क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे मिलते ही हैं। तो ऐसे सवाल मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन रहे तो इसमें से चाहे जो उत्तर लगा देंगे सही माना जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना है ऐसे समय पर यहाँ पर पहले वाले उत्तर लगाना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 107 है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अवधारण से माना जाता है? अभी हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, इसका यहाँ पर मान लेंगे अर्ध मागधी। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता था मागधी, लेकिन अब देखिए ऐसा सवाल सेम ऐसा सवाल 106 वाले में, तो आप इसमें जो है 2 है, एक अर्ध मागधी एक है मागधी, तो इसमें कहीं कहीं ये मागधी माना जाता है, कहीं कहीं अर्ध मागधी माना जाता है, तो आप दोनों में से चाहे जो चूज कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 108 है, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? क्या पूछा है? सही युग्म। 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी और छत्तीसगढ़ी ही क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अवधी और छत्तीसगढ़ क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जबकि हाँ ये तो हो गया, सॉरी हाँ ये बात सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक, प्रश्न नंबर 109 पे आ जाइए। इसमें है छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। ठीक, प्रश्न नंबर 110, एक मिनट, बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी हिंदी से। प्रश्न नंबर 111, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। आसान था, इसका उत्तर आप खुद ही दे सकते थे। तो मराठी का संबंध जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना जाता है, जबकि थोड़ा और जानकारी ले लो, जबकि लहंदा तथा पंजाबी का संबंध पेशाची अपभ्रंश से माना जाता है। कभी इसके बारे में पूछ ले, पेशाची अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें दोस्तों है लांदा तथा साथ ही साथ पंजाबी। क्या है? एक लांदा, मैं लिख देता हूँ लांदा, क्योंकि पंजाबी तो आप याद कर लेंगे लेकिन लांदा शायद भूल जाएं। लांदा और पंजाबी जो है पेशाची अपभ्रंश का के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है ओडिया, असमिया तथा बंगला। तो ये 3 नाम और याद कर लो, आपको हर एक सवाल से संबंधित उत्तर यहाँ मिलने वाला है। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिंगल। ठीक, तो डिंगल को भाट भाषा कहा गया है। इसे मरु भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु भाषा भी कहा जाता है। ठीक, तो कभी ये पूछ ले तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, भाट भाषा। ठीक है, यह आदिकालीन हिंदी साहित्य की वीरगाथाओं में प्रयुक्त होने वाली भाषा रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 113 पा जाइए। इसमें है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है, तो ध्यान देना। 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघेली। तो दोस्तों बाघेली जो है, बाघेली बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो फिर ये किसकी बोली है? तो ये हो जाएगा पूर्वी की। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी वाला जो ऑप्शन है बुंदेली और कन्नौजी और बज्र जो ये है, ठीक है, बज्र, ये तीनों जो है दोस्तों
पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। एक नाम और जोड़ लो इसमें, इसमें एक नाम आता है खड़ी बोली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कौरवी, और एक नाम आता है हरियाणवी। ये दोनों जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दो नाम और याद कर लो। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का वर्ग, एक मिनट, पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, ठीक है। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। प्रश्न नंबर 115 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? देखो, पश्चिमी हिंदी से कम 3-4 सवाल 5 सवाल हो चुके हैं, हर तरीके का सवाल मिल रहा है आपके पास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि कौरवी, जो भी हम लोगों ने बात किया, कौरवी यानी कि खड़ी बोली, ठीक है। तो कौरवी और खड़ी बोली एक ही है, यानी कि खड़ी बोली को हम लोग कहते हैं कौरवी। तो ध्यान देना, कन्फ्यूज मत होना। ब्रजभाषा और कन्नौजी, ठीक है। प्रश्न नंबर 116 है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? अभी हम लोगों ने बात किया है, मैं नहीं बताऊंगा इसका उत्तर, आपको जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है, ठीक। प्रश्न नंबर 117 पर जाइए। इसमें है यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। 117 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बुंदेली, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रश्न नंबर 118, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यहाँ फिर पूछा गया नहीं है, तो ध्यान देना, मैं अगर नहीं भी बताऊँ तब भी आप उत्तर इसका दे दोगे, क्योंकि हम लोगों ने बार बार बात किया इसमें, बघेली, ठीक। प्रश्न नंबर 119 है, इनमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? फिर वही पूछा गया सवाल, ध्यान देना। देखिए ऑप्शन सब चेंज है, ये मत ध्यान देना कि सिर्फ सवाल एक ही जैसा, ऑप्शन चेंज किया गया यहाँ पर। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन को चेंज किया गया है। 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवधि, ठीक है। ये आसान सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो उत्तर मिल जाता आपको। प्रश्न नंबर 120 है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पहाड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा राजस्थानी, ठीक है, ये हो जाएगा बिहारी, ये हो जाएगा कन्नौजी। कन्नौजी यानी कि पश्चिमी हिंदी। शायद मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ? हाँ सही हूँ भाई। ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा पहाड़ी, मालवी हो जाएगा राजस्थानी का, ये हो जाएगा बिहार का, तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का, ठीक। प्रश्न नंबर 121 पे आ जाइए। इनमें से ढूढ़ाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 121 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि जयपुरी, ठीक है। प्रश्न नंबर 122 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि हड़ौती जो है हड़ौती बोली है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी पूर्वी राजस्थान की बोली, ठीक है। तो हड़ौती जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो हैं उनके भी नाम जान लो, जैसे कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। हड़ौती जो बोली दोस्तों, ये राजस्थान के कोटा, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में या क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। जयपुर पूर्वी राजस्थान की बोली है, जिसे ढूढ़ाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको मालूम हो गया। 123 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? शायद मुझे बताने की जरूरत अब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है उत्तर बताना। सी हो जाएगा राजस्थान। 124 में इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? अब मारवाड़ी तो है, मालवी है, मेवाती है, बुंदेली नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 125। मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो बिहारी तो नहीं होगा, पहाड़ी भी नहीं होगा, और डी में देखें क्या है, पश्चिमी हिंदी में भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी, ठीक है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।